हेलो बच्चों मैं गौरव आर्य आप लोगों का फिर से चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th के डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 9 में भी स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के मैंने हिंट दिए थे और कुछ टफ क्वेश्चन मैंने कुछ एक क्वेश्चन अभी डिस्कस कराने बाकी हैं, ठीक है। तो उनको मैं डिस्कस कराऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, प्लस मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा मिसलेनियस से जस्ट पहले के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिसलेनियस से जस्ट पहले के जो जितने भी एग्जांपल्स हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है बच्चों मिसलेनियस का, और ये हमारा पेज नंबर 191 पे पाया जाता है, ठीक है, NCERT के पार्ट 1 में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है वैसे करने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, आपको ना एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। यह आपको इक्वेशन गिवन है और आपने एक चीज़ को प्रूव करना है। एक आपको वैल्यू दे रखी है, उसको आपने प्रूव करना है, मतलब आपका टू प्रूव है। ध्यान से देखना ज़रा, जो आपका टू प्रूव है बच्चों वो आपने ये प्रूव करना है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर और पावर 3/2 अपॉन में डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। जो इस चीज़ की वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट होगी। इस चीज़ की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कांस्टेंट आएगी। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो देखो इसके अंदर किस किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का। तो आपको पहले इन दोनों की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के अंदर से, ठीक है बच्चों। इसको तभी तो आप एक कांस्टेंट प्रूव कर रहा होगे जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू होगी, ठीक है, और वो वैल्यू यहाँ से निकालोगे। तो देखो ये आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में से वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। तो जहाँ पे ए बी और सी तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो 2 आगे आया, एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव चेन रूल से वो सेम रहेगा, ठीक है, 1 रहेगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे 2 आगे आया, एक पावर कम हो गई। फिर इस चीज़ का डेरिवेटिव, इसमें y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और b का डेरिवेटिव 0, सी स्केयर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव 0। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो इस टर्म को आप उधर लेके जाओगे, -2 एक्स माइनस ए अपॉन में ये वाली टर्म अपॉन में आएगी y माइनस बी। कैंसिल आउट होने के बाद इसका आंसर आया माइनस एक्स माइनस ए और y माइनस बी, ठीक है। तो जो इसका यूज़ होने वाला है ये ध्यान रखना बाद में, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारी। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करा देता हूँ। 2 बार डिफ्रेंशिएट करा दिया, एक बार पहले कराया तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, दोबारा डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू आएगी। तो ये आ गया आपका डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए माइनस एज इट इज़ रखोगे आप, और यहाँ पे u बाई वी रूल लगाओगे तो y माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे y माइनस बी, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, माइनस फिर यहाँ पे x माइनस ए और इसका डेरिवेटिव क्या होगा नीचे वाले का, y माइनस बी का डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों करते हैं वैल्यू पुट। तो यह आपके पास आ गया y माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे y माइनस बी और यहाँ x माइनस ए। इसकी वैल्यू बच्चों क्या है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। तो एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। x माइनस ए यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो चलो अभी तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। y माइनस बी नीचे है, इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं बच्चों। उसके बाद एलसीएम वगैरह लेते हैं। ऊपर जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा बच्चों यहाँ पे y माइनस बी, और वो y माइनस बी इधर मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस बी का होल स्केयर प्लस ये आपका x माइनस ए का होल स्केयर है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लिख के यहाँ पे देखो ये और ये साथ में जाती हैं, ये और ये टर्म साथ में रहती हैं। तो हमारे पास पूरी वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है बच्चों। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है, ऊपर देखो x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर है। x माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस बी का स्केयर आपका सी स्केयर के बराबर होता है। तो ये वाली टर्म आपकी क्या है, सी स्केयर, माइनस बाहर था ऊपर लिख दिया आपने सी स्केयर। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी स्केयर ही रहेगा, और ये दो टर्म आपस में इकट्ठी जाएंगी। तो ये आपकी है y माइनस बी का होल क्यूब,
तो ये आपकी डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर की वैल्यू आ गई है। डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये आई है माइनस सी स्केयर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब। तो ये दो वैल्यू याद रखनी है आपने, तो ये वाली वैल्यू प्लस एक ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, उम्मीद करता हूँ आप ध्यान रखोगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अब मुझे आगे का पार्ट रब करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक के पार्ट का, और दो चीज़ें ध्यान रख लेना, या तो लिख लेना अपनी कॉपी में साथ के साथ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, और इसकी वैल्यू माइनस सी स्केयर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखने के बाद मैं सारा क्वेश्चन रब कर रहा हूँ यहाँ से, इतना पार्ट मैंने रब कर दिया है। जो मैंने टू प्रूव करना था मैंने उस चीज़ को उठाया है, सिर्फ जो मैंने टू प्रूव करना है बच्चों, जो मेरा टू प्रूव है मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई है। तो वो क्या है बच्चों, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर और उसका पावर 3/2 अपॉन में डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। तो ये वैल्यू है, इसको सोल्व करूँगा बस बच्चों आगे मैं। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली है जिसको मैंने प्रूव करना था इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों, याद करो, इसकी वैल्यू थी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी, यही वैल्यू थी इसकी। और होल स्केयर है बच्चों तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसका भी स्केयर आ जाएगा ऊपर और नीचे इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया पावर 3/2। ये सिंपल सी बात है, बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट किया है और स्केयर किया है। माइनस स्केयर की वजह से इवन पावर होने की वजह से ख़त्म हो गया है, बाकी की चीज़ों पे स्केयर हो गया है, ठीक है। नीचे डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू भी लिखनी है आपने, सी स्केयर वो वाई माइनस बी का होल क्यूब थी, अभी अभी निकाली थी दोनों वैल्यू, ठीक है। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, और कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। ऊपर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो नीचे वाई माइनस बी का स्केयर आएगा, यहाँ वाई माइनस बी का स्केयर प्लस एक्स माइनस ए का स्केयर और पावर 3/2 अपॉन में ये सी स्केयर नीचे वाई माइनस बी का क्यूब है, ठीक है। ये आपका बच्चों दोबारा से फिर क्वेश्चन की ही देखो जरा स्टेटमेंट क्या है, सी स्केयर के बराबर है। तो ऊपर आ गया आपका सी स्केयर, नीचे आपका रहा वाई माइनस बी का स्केयर और इसकी पावर बच्चों कितनी थी 3/2, बाद में देख लेंगे पावर को भी, माइनस सी स्केयर और अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब। अब पावर सेपरेट करते हैं बच्चों, तो जो 3/2 पावर है वो न्यूमिनेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है क्योंकि पूरी टर्म की पावर है। तो ये सी स्केयर इंटू 3/2 आ जाएगा क्योंकि 3/2 इसकी भी पावर है, और नीचे वाई माइनस बी का स्केयर इंटू 3/2 आ जाएगा क्योंकि 3/2 इसकी भी पावर है। नीचे सी स्केयर है, नीचे वाई माइनस बी का क्यूब है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 से 2 पावर कटी तो ये सी का क्यूब बचा, तो ऊपर आ गया सी क्यूब। यहाँ पे देखो 2 से 2 पावर कटी तो ये बचा वाई माइनस बी का क्यूब अपॉन में यहाँ पे माइनस सी स्केयर था और उसके अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब था। तो वाई माइनस बी के क्यूब से वाई माइनस बी का क्यूब कट गया और सी स्केयर से एक सी की पावर कट गई, तो क्या बचा, माइनस बचा और एक सी बचा। तो ये आपकी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, मतलब ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, ये वाली टर्म आपको शायद नज़र नहीं आ रही स्क्रीन पे। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सी क्यूब अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब, नीचे है माइनस सी स्केयर अपॉन में वाई माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो वाई माइनस बी का क्यूब से वाई माइनस बी का क्यूब कैंसिल आउट, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल आउट, तो एक माइनस बचता है एक सी बचता है, तो वो आपका आ गया। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव किया कि जो ये वाली वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है और वो ए और बी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद बच्चों आगे के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो मैं हिंट देता जाऊँगा कुछ एग्जांपल्स के, कुछ आप खुद कर सकते हो, तो उनके मैं आपको हिंट दे दूँगा, ठीक है, जो आप खुद ट्राई कर सकते हो। जो आपसे खुद ट्राई नहीं होंगे, जो आप खुद ट्राई नहीं कर पाओगे, तो वो क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊँगा आपको। तो बच्चों सबसे पहले निकाल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल नंबर 44 में 3x + 2 जो भी लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा इसमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको चेन रूल अप्लाई करना है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल के ऊपर है। सेकंड पार्ट भी आपका चेन रूल के ऊपर है, बच्चा बच्चा जानता है इसको, जिसने प्रीवियस अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो मैंने प्रीवियस कंसेप्ट आपको कराए थे, जिसको वो अच्छे से आते हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं है दोनों पार्ट, ठीक है। और जिनको ये दोनों पार्ट नहीं आते, इसका मतलब उसको चैप्टर पूरा देखने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो इसके बाद बच्चों आपका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट के अंदर ना हमारी थर्ड पार्ट का एक कंसेप्ट लिखवा देता हूँ आपको। थर्ड पार्ट अच्छा है क्वेश्चन,
और नया है। इसका कंसेप्ट नोट करो ज़रा, इसमें ना बेसिक प्रपोर्शन बेस चेंज थ्योरम अप्लाई होती है, इसके अंदर बेस चेंज थ्योरम अप्लाई होगी। बेस चेंज थ्योरम BCT क्या कहती है वो ध्यान से सुनना। वो कहती है कि लॉग के अंदर अगर B लिखा हो और उसका बेस A हो, जो यहाँ पे क्वांटिटी होती है ना बच्चों लॉग में, उसको बेस बोलते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको, log B बेस A, log B बेस A, ठीक है। तो बेस चेंज थ्योरम कहती है कि log B पे अलग हो जाता है और log बेस पे अलग हो जाता है और ये डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं BCT बेस चेंज थ्योरम। तो जो थर्ड पार्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 44 का, वो BCT के ऊपर लाई करता है, डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, log 7 के अंदर लिखा हुआ है log x। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट कराना है बच्चों। इसको डिफ्रेंशिएट कराने के लिए क्या करोगे, BCT लगाओगे। तो ये y इज इक्वल टू BCT लगाओ तो log इस log पे अलग हो जाएगा और बेस पे अलग हो जाएगा। तो बेस कितना है 7, देखो BCT अप्लाई हुई है सिंपल। log 7 क्या है, देखो 7 एक कांस्टेंट है, तो log के अंदर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट वैल्यू आ गई ना पूरी की पूरी। तो ये चीज़ एक कांस्टेंट है, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 में log 7 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव सिर्फ इस पार्ट का होगा, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव कैसे होगा, log ऑफ log x का 1 में log x, और फिर log x का डेरिवेटिव चेन रूल से 1 में x। तो y का डेरिवेटिव आपके पास आ गया, x मैंने आगे लिख दिया, फिर log 7 लिख दिया, उसके बाद log x लिख दिया। तो ये आपका आंसर है, इजी है, बस BCT आपको आनी चाहिए। बेस चेंज थ्योरम जिसको आती है उसके लिए ये बच्चों का खेल है, ठीक है। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 45, वो पूरा का पूरा ITF के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसने चैप्टर नंबर 2 कर रखा है उसी को समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 2 अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो फिर इसमें दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। मैं रिमाइंड जरूर करा दूँगा आपको, रिमाइंड तो मैं कराऊँगा ही, वो तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी जिसको चैप्टर नहीं आता फिर वो सिंपल रिमाइंड किस चीज़ को करेगा जब उसको पहले वाली चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये क्वेश्चन समझने हैं तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से देखना पड़ेगा, उसकी सारी वीडियोस अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो कोस इन्वर्स के अंदर आपका लिखा हुआ है sin x, ये आपका फंक्शन है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। y इज इक्वल टू कोस इन्वर्स के अंदर sin x है। तो बच्चों एक सेट नंबर 6 हुआ करता था, सेट नंबर 6 कहता था कि कोस के अंदर अगर साइन है या साइन के अंदर कोस है, एक इन्वर्स में बढ़ा हुआ है, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारा आंसर होता है π/2 माइनस एक्स। क्या आंसर आता है हमारा, π/2 माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कराओगे तो बड़ा ईजी है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये आ जाएगा dy/dx। π/2 का मतलब कॉन्स्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 और एक्स का मतलब 1, इसका डेरिवेटिव 1, तो dy/dx इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स के अंदर sin x अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। मैंने आपको बचपन में बता रखा है कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो डायरेक्ट आपने डेरिवेटिव नहीं करना, पहले कुछ ना कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो बच्चों सेट नंबर 7 जब आपने किया होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेट नंबर 7, तो उसके कुछ फॉर्मूले यूज़ कर रहा हूँ। sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्लस है तो बीच में तो कोस आएगा, कोस स्क्वायर x/2। तो बच्चों ये 2 भी आता है साथ में, 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कटा, एक कोस से एक कोस कटा, तो यहाँ पे आया टेंजेंट इन्वर्स। और साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट, साथ में x/2 है तो x/2 रहा, ये आपका y है। अब आपने क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास आ गया x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कराओगे तो ये आएगा dy/dx 1/2, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और 1/2 एज इट इज़ रहा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया। अगर आपको दोनों के दोनों, देखो डिफ्रेंशिएशन करना आसान है, डेरिवेटिव करना तो बड़ा आसान है। डेरिवेटिव आपको इसी का तो करना है, लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई करना उसी को समझ में आता है जिसने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री कर रखी हो, ITF कर रखा हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रखे हो। तो एग्जाम्पल नंबर 45 का ये थर्ड पार्ट करेंगे डिस्कस। तो एग्जाम्पल नंबर 45 का हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी बड़ा आसान है। वो क्या कहता है, y इज इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है साइन इन्वर्स के अंदर 2 की पावर x+1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x, ठीक है। तो आपने करना क्या है बच्चों, वो ध्यान से सुनना। देखो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको सेट नंबर 7 में ही।
सेट नंबर 7 को अच्छे से कर लेना अगर ये क्वेश्चन आपको समझने हैं। सेट नंबर 7, सेट नंबर 6 तो फॉर्मूला लिखवाया था साइन इनवर्स के अंदर अगर 2x अपॉन में 1 + x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 2 टेंजेंट इनवर्स x के बराबर। ठीक है, x की जगह पे यहाँ जो भी क्वांटिटी है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, चाहे जो मर्जी लिखा हो। यहाँ पे अगर 2 थीटा अपॉन में 1 + थीटा स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ थीटा आ जाएगा, एक ही बात है। दूसरी चीज़ सीखो बच्चों कि 4 की पावर x लिखी हुई है तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और पावर ऊपर x है, क्योंकि ऊपर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इनको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक ही चीज़ है। देखो 2 की पावर 2 करोगे तो 4, तो ये 4 हो गया आपका। जब भी ऐसे दो पावर होती हैं ना तो वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई होती हैं, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है, 2 की पावर 2 करोगे 4 आ जाएगा, ऊपर x पावर है, तो ये वही चीज़ है। ये चीज़ अगर आपको आती है, ये 8th क्लास में कराते हैं, क्लास 8 में, क्लास 8th में आपको कराया गया होगा ये, तो आपको, मेरे को उम्मीद है आपको आता होगा। 4 की पावर x लिखा हो या 4 की पावर 2 × x लिखा हो या 4 की पावर 2x लिखा हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं एग्ज़ाम में, आते ही आते हैं, बहुत बार आ जाते हैं। तो 2 की पावर x + 1 लिखा हुआ है तो 2 की एक पावर अलग कर ली और 2 की पावर x अलग कर ली है, अपॉन में नीचे लिखा हुआ है 1+। अब यहाँ देखो 2 की पावर x है, 2 के साथ x होना चाहिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x, तो 4 की पावर x को मैंने क्या लिख लिया, 4 की पावर x को मैं लिखूँगा यहाँ पे बच्चों। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को आप अंदर रख सकते हो, 2 को आप बाहर रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। देखो x को आप अंदर रख लो मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 को बाहर रख लो, एक ही चीज़ है। 2 × x लिखा हो या x × 2 लिखा हो, एक ही बात है। तो मैं 4 की पावर x को लिखूँगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। तो अब मुझे उम्मीद है बच्चों, इससे कंपेयर करोगे जब इस फॉर्मूले से साइन इनवर्स के अंदर 2, फिर x की जगह पे 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस x की जगह पे 2 की पावर x, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2 टेंजेंट इनवर्स और x की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर x। देखो सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टफ है, डेरिवेटिव करना तो बड़ा आसान है। डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू में फिर 2x का डेरिवेटिव, 2x और log 2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x + 1 होगी यहाँ पे, और log 2 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x × 2 लिखा हो या 2 × x लिखा हो या 2x लिखा हो या 4 की पावर x लिखा हो, एक ही तो बात है। तो ये 4 की पावर x लिख दिया मैंने, ये आपका डेरिवेटिव है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर जो 46 है वो बच्चों आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला है। जो एग्जाम्पल नंबर 46 है आपका, वो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जैसे क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 5.5 में किए थे। ठीक है, उसमें आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log बोथ साइड करना है, टेक log बोथ साइड। इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 47 हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 47 और एग्जाम्पल नंबर 48 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर बच्चों टाइम बचा तो फिर मैं आपको जो मैंने एक क्वेश्चन छोटा था, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी डिस्कस कराऊंगा। तो 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 47 में आपके आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ y = a की पावर t + 1/t, और दूसरी वैल्यू है आपकी x = t + 1/t की पावर x। ठीक है, या t की पावर a है, सॉरी। तो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जब भी कांस्टेंट की पावर x होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो आपका आंसर क्या आता है, डेरिवेटिव का आंसर आता है a की पावर x log a, log के अंदर कांस्टेंट। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो ज़रा ध्यान से, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, t आपका वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपने बच्चों किए थे एक्सरसाइज 5.6 में, पैरामीट्रिक डेरिवेटिव वाले। तो y का डेरिवेटिव कराएंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt आपका क्या आएगा, देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो a की पावर में t + 1/t एज इट इज़। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होता था तो उसको एज इट इज़ लिखते थे, फिर log के अंदर क्या लिखते थे, कांस्टेंट लिखते थे। ठीक है, फिर देखो यहाँ तक तो चला गया। अब चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा साथ में आपको, ऊपर वाली चीज़ का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वेरिएबल पार्ट का भी डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ तो x का डेरिवेटिव 1 ही हो जाता था तो उसको लिखते नहीं थे,
तो यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, टी का डेरिवेटिव 1 और 1 प्लस टी 1 अपॉन में टी का डेरिवेटिव होता है माइनस के साथ पावर ऊपर और नीचे एक पावर इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका डी वाई बाई डी टी आ गया। इसी तरीके से आप डी एक्स बाई डी टी निकालोगे तो वो आपका आएगा कांस्टेंट पावर आगे कूद के और ऊपर से एक पावर कम, ठीक है। फिर इस चीज़ का डेरिवेटिव साथ में, क्योंकि क्या चल रहा है, चेन रूल चल रहा है, तो अंदर वाले वेरिएबल पार्ट का डेरिवेटिव दोबारा से करोगे आप, तो वो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। ये बच्चों मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट लिखवाया था समझाने के लिए, इसको नोट कर लेना अलग से, तो इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। उसको निकालने के लिए मुझे डी वाई बाई डी टी को डिवाइड करना पड़ेगा डी एक्स बाई डी टी से। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है ए की पावर में टी प्लस 1 बाई टी और लोग के अंदर ए, और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है ए टी प्लस 1 बाई टी की पावर में ए माइनस 1 और यहाँ साथ में 1 माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई है, जो बच गया वो आपका आंसर है, ठीक है। तो जो बचा हुआ है ना ये पार्ट आपका आंसर है, दिस इज़ योर आंसर। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है। आप इसके लिए आप एग्जांपल भी देख सकते हो, फुली इसी तरीके से सोल्ड है, थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं बस। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर डिस्कस करेंगे बच्चों 48, ठीक है। 48 एग्जांपल आपको एक नए कंसेप्ट से रूबरू कराएगा। तो वो कंसेप्ट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट पैरामीट्रिक की तरह ही है, लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएट कराना हो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, अब तक हम क्या करते आए थे, एक फंक्शन को एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते आए थे। लेकिन अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव कराना है किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले उसको करने के लिए, आपको सोल्व करने के लिए एक फंक्शन को आपको u मानना पड़ेगा और एक फंक्शन को आप v मान लो। तो देखो पैरामीट्रिक की तरह बन गया है। अब आपको इस फंक्शन का यानी u का डेरिवेटिव कराना है इस फंक्शन की रिस्पेक्ट में यानी v की रिस्पेक्ट में। तो मतलब आपको du बाई डी वी निकालना है। क्या निकालना है, आपको u का डेरिवेटिव कराना है v की रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपको du बाई डी वी निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ कराने से क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स मिलेगा। तो ये 2 पावर आगे साइन x, फिर साइन x का डेरिवेटिव कोस x। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसका डेरिवेटिव करोगे v का विद रिस्पेक्ट टू x तो डी बाई डी एक्स, ई की पावर कोस x, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई है यहाँ से, ठीक है। करना क्या है बच्चों, आपको du बाई डी वी निकालना है, मतलब u का डेरिवेटिव निकालना है v के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था आपको इसकी रिस्पेक्ट में, तो आपको du बाई डी वी निकालना था। तो उसके लिए आप क्या करोगे, du बाई डी एक्स को डिवाइड कराओगे dv बाई डी एक्स के साथ। तो du बाई डी एक्स कितना है 2 साइन, और यहाँ पे कोस एक्स अपॉन में ये कितना है माइनस साइन एक्स ई की पावर कोस एक्स। साइन से साइन कटा, ये आया 2 कोस एक्स अपॉन में माइनस ई की पावर कोस एक्स। दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद है ये माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हो, ऊपर वाले के साथ भी, बीच में भी, यहाँ भी एक ही बात है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ऐसा लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 भी रहता है मिसलेनियस का, पर वो आप खुद भी कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में मिसलेनियस के आपके साथ पास लिखा हुआ है x की पावर x प्लस x की पावर a, और साथ में लिखा हुआ बच्चों a की पावर x और साथ में है a की पावर a। तो ये पूरी वैल्यू को आप y का नाम दे दो, y का नाम आपने दे दिया। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, इसके बाद आपने उनको नाम देना है जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल की टर्म के हैं। तो देखो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, बाकी तो सारे एज इट इज़ है ना, बाकियों को नाम नहीं देना आपने। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा दो x के रिस्पेक्ट में, तो y का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव क्या बनेगा du बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लो तो वो एज इट इज रहता है, साथ में लोग आ जाता है, और ये कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट, बेस भी कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है, लेकिन डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, और u आपने मानना था वेरिएबल की पावर, इसको वेरिएबल को x की पावर x को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लोगे और आगे का काम करोगे, सारा का सारा सोल्व आउट करोगे लॉग की प्रोबेबिलिटी लगा के।
तो यहाँ से आपकी du/dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उस वैल्यू को आपने यहाँ डाल देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसके अलावा बच्चों हमारी सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 रहती है, जिसमें हमारे सिर्फ 2 लेक्चर लगेंगे, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11। इन दोनों में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 5.8 रहती है वो एग्ज़ाम से कट चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है, डिलीटेड है वो। तो उसके अलावा हमारा लेक्चर नंबर 11 हमारा लास्ट लेक्चर होगा। अगले 2 लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी, पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जितना हमारा इस बार आना है। तो अब इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।